हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और है, जेई मेंस का ही है। जेई मेंस 27 जुलाई 2021 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया था। सवाल आपके सामने रखा हुआ है। सही है, सवाल पढ़ लीजिए, सवाल पढ़ के डरना नहीं है। क्या बोला गया है? कोई फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू log बेस 4 log बेस 5 log बेस 3 एंड 18x - x² - 77 का डोमेन जो है ए से बी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ए टू बी साइन क्यू एक्स डिवाइडेड बाई साइन क्यू एक्स प्लस साइन क्यू ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। खैर, इंटीग्रेशन का बहुत सारे लोग आंसर जानते होंगे। आंसर तो इंटीग्रेशन का आ जाएगा b - a/2। सोचना कैसे आएगा, है ना? b - a/2। मेन मुद्दा है इसमें ए और बी फाइंड करना। कुछ बातें जो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन शुरू करने से पहले। अभी मैं क्वेश्चन नहीं शुरू कर रहा हूं, मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। पहली बात, मान लो कोई फंक्शन ऐसा लिख, मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं ना, क्वेश्चन के लिए टूल्स तैयार कर रहा हूं। मान लो कभी भी y इक्वल टू लॉग एफ एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लॉग एफ एक्स, है ना? लॉग का बेस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? हाँ सर, क्लियर हो? तो ये बात ध्यान रखना, लॉग का बेस कोई नंबर, मतलब पॉजिटिव नंबर ही रहेंगे। कुछ भी रहने का मतलब ये नहीं होगा नेगेटिव नंबर होंगे, है ना? और 1 नहीं हो सकता लॉग का बेस। ये बात ध्यान रहे, लॉग के आगे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, तो पहली बात, ये फंक्शन मस्ट बी पॉजिटिव। ये फंक्शन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर हो? तभी ये लॉगरिथम डिफाइंड होता है। कभी भी कोई बोले कि सर log-2, ये गलत बात, नॉट डिफाइंड, ऐसा नहीं होता कुछ। अनडिफाइंड है। क्या है ये? अनडिफाइंड। लॉग के आगे हमेशा कौन से नंबर डिफाइंड होते हैं? पॉजिटिव नंबर। log 0 भी नॉट डिफाइंड होता बच्चा। तो कभी भी डोमेन फाइंड करना हो तो लॉग के आगे का टर्म्स क्या लिखेंगे अपन? 0 से। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, कभी भी ऐसा लिखा हुआ है log x और बेस a, मान लो ऐसा ग्रेटर देन b है। क्लियर हो? हाँ सर। और यहाँ पे अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करना है या फिर x को सोल्व करना है इनइक्वालिटी के टर्म। तो दो केसेज होते हैं, केस 1 और केस 2। समझना ध्यान से ना, थोड़ा सा टफ रहता है बच्चों के लिए। नहीं पढ़े हो तो अच्छा चीजें समझो फिर। हमें x फाइंड करना हो। क्या फाइंड करना हो? x। तो ये जो x की वैल्यू है, a को ले जाओ उधर और b को बैठा लो उसकी मुंडी पे। x की वैल्यू क्या जाएगा? a पे पावर क्या? b। सही है। और साइन चेंज कब नहीं हुआ? जब a की वैल्यू 1 से बड़ा रहा तब। केस 1 में आप यहां लिख लो, a 1 से बड़ा हो तो, मतलब बेस अगर 1 से बड़ा रहा तो लॉगरिथमी के साइन पे कोई चेंज, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान सुनना, बेस अगर 1 से बड़ा हो, बेस किससे बड़ा हो? 1 से बड़ा हो, तो जो लॉगरिथमी इनइक्वालिटी सोल्व करते हो, ये लॉगरिथमी इनइक्वालिटी है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। दूसरा केस, जब बेस क्या हो? 0 और 1 के बीच में हो। बेस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता। बेस 0 और 1 के क्या बीच में हो। तो उस कहानी पूरा यही रहेगा। कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना। हाँ, ए को उधर ले जाइए और बी को उसकी मुंडी पे बैठा लीजिए। हमेशा बेस की मुंडी पे बैठेगा कौन? राइट साइड का टर्म। बेस के मुंडी पे कौन बैठेगा? राइट साइड का टर्म। और यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है कब? जब बेस 0 और 1 के बीच में हो तो। समझ लो इस बात को थोड़ा आराम से, अगर नहीं जानते हो स्क्रीन पॉज कीजिए और समझिए, और इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये काम देखो, लॉगरिथमी इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज होता है? जब बेस 0 से 1 के बीच में रहता है। और बेस अगर 1 से बड़ा रहा तो लॉगरिथमी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए, इतना बड़ा सा जो फंक्शन है उसको लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है सर? लॉग बेस 4 है। सही है? हाँ सर। अगला, फिर से लॉग लिखा हुआ है आपको डराने के लिए। लॉग बेस 5 है, फिर से आपको डराने के लिए लॉग बेस 3 लिखा है। सही है? हाँ सर। और फिर क्या लिखा है सर ब्रैकेट में? फिर लिखा है सर 18x - x² और माइनस क्या? 77। मिला लीजिए एक बार, ये सही लिखा हुआ है? हाँ सर। बस ब्रैकेट लगाना है, कोई दिक्कत नहीं सर। सही है। इसी का डोमेन जो है ना, किसी फंक्शन का जो डोमेन है, वो डोमेन क्या है? ए से बी है। क्लियर हो? अब डोमेन फाइंड करने के लिए सुनना ध्यान से, पहली बात, लॉग के आगे का टर्म तो सबसे पहला टर्म ये है। हाँ सर, ये पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ये लॉग के आगे का टर्म है। हाँ सर। क्या लिखो सर? 18x - x² - 77 0 से बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात सर। अच्छा, ये भी तो लॉग के आगे का टर्म ही है ये वाला। अरे बोलो भाई, ये जो घेरा में आया, ओ सर ये भी तो लॉग का आगे टर्म है। ओ, क्या लिखो सर? log बेस 3 18x - x² - 77, क्या ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए? ओ सर। सर ये बात, सर देखो सर, हम लोग अब बताते हैं। सर ये वाला भी तो सर लॉग के आगे का टर्म है सर। हाँ सर, तो ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या लिखिएगा सर?
सर लॉग बेस 5 देखो हम लोग लिख रहे हैं सर, और लॉग बेस क्या 3, और यहाँ क्या लिखूंगा सर 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या 77। अगर आपको कोई अच्छा टीचर पढ़ाया हो फंक्शन तो वो ये सब सिखाया जाता है वहां पे। ये भी जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा। ये भी जीरो से क्या होना चाहिए सर, बड़ा। अच्छा, ये तो दिख रहा है सर, ये तो समझ में आ रहा है सर। इसको कैसे सोल्व कर सर, अभी अभी सिखाया ना कि अगर यहाँ पे एक्स हो, है ना, तो इसकी वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। देखो ना, देखो यहाँ पे, है ना, एक्स के जगह पे ही तो पूरी क्वांटिटी है। हाँ सर, तो इसको इधर ही रखो। 18x माइनस क्या एक्स स्क्वायर और माइनस क्या 77। 3 जाएगा राइट साइड में और जीरो को मुंडी पे बैठा लेगा। अब सोचो क्या इनिक्वलिटी जो है लॉगरिथमिक का, क्या उसका साइन चेंज होगा? नहीं सर, क्यों नहीं? क्योंकि ये बेस 1 से बड़ा है, बेस 3 है। अच्छा, ये सही रह जाएगा। हाँ, यही 3 के जगह पे ना अगर 1/2 होता, 1/5 होता, मतलब 1 से छोटा बेस, तब ये साइन उल्टा हो जाता। उल्टा उल्टा मतलब ऐसा हो जाता, समझे? अच्छा, कुछ कुछ दिमाग हिल रहा है सर। सही है। बोलो भैया, फंक्शन में सब चीज पढ़ाए जाते हैं, अगर नहीं पढ़े तो देख लो भाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर 3 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर। 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, 1 से क्या हो, बड़ा हो। ये सब के बीच में एंड्स लगते हैं, एंड है ना, ऐसा हो एंड ये भी हो। एंड यहाँ देखिए, इस पे आइए सर, इसको कुछ देर के लिए मन में आप टी मान लो। क्या मान लो कुछ देर के लिए मन में टी, मन में, है ना। हाँ सर, तो लॉग टी और बेस 5 हो गया। हाँ सर, तो टी की वैल्यू निकालो, मतलब इसकी वैल्यू, लाल वाला की वैल्यू निकालो। तो लॉग लाल वाले की वैल्यू हो जाएगा सर log 3, है ना, और क्या 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या 77। सही है। हाँ सर, अब सुनना, ये 5 जाएगा, जीरो को मुंडी बैठा लेगा, 5 की पावर क्या हो जाएगा, जीरो। साइन चेंज होगा? नहीं सर, क्योंकि ये बेस 1 से बड़ा है। अच्छा, हाँ सर, ये आ जाएगा 1। ये कितना आ जाएगा रे, ये 5 की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1। अब फिर से इसकी वैल्यू निकालो सर, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। सर ये तो 1 है, 3 जाएगा, 1 को मुंडी पे बैठा लेगा सर, देखो सर। अच्छा, हाँ सर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सर 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 किससे बड़ा होना चाहिए, 3 से। अच्छा, ये वाला इक्वेशन बोल रहा है यार 0 से बड़ा हो, ये वाला बोल रहा है सर 1 से बड़ा हो, और ये वाला बोल रहा है सर 3 से बड़ा हो। अब तीनों की बात मानना है। एक क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है सर 1 से बड़ा हो, है ना, एक क्या बोल रहा है सर 1 से बड़ा हो। दूसरा क्या बोल रहा है सर, है ना, एक पहला वाला बोला था सर 0 से बड़ा, है ना ये वाला, है ना, ये बोला सर 0 से बड़ा हो, ठीक है। और दूसरा वाला बोला सर 1 से बड़ा हो। और तीसरा वाला किससे बड़ा बोला सर, 3 से बड़ा हो। अच्छा, 3 से भी बड़ा हो, हाँ सर। किसकी बात माननी जाएगी, कॉमन बात क्या हो गया सर, 3 से बड़ा रख लो। 3 से बड़ा रखोगे अगर इसकी वैल्यू, किसकी, इसकी वैल्यू, अगर 3 से बड़ा रखोगे तो इसको भी सेटिस्फाइड कर लेगा। और 3 से बड़ा होगा तो सर 1 से बड़ा तो अपने आप हो जाएगा, और 0 से भी बड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये बात, मतलब इनको ओवरऑल सोल्व करना हो, इनको ओवरऑल क्या करना हो, सोल्व करना हो, तो क्यों ना अपन क्या करते हैं सर, ये जो क्वांटिटी है 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या 77, सर ये 3 से बड़ा करवा लेते हैं। अच्छा, ठीक है भैया। अब 3 को ये इधर इधर ले आइए, तो ये इसको सामने लिख रहा हूँ ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x, और इसको इधर लाइए, -77 और -3 क्या आ जाएगा सर, -80 हो जाएगा, 0 से क्या आ जाएगा, बड़ा। अब इनइक्वालिटी में दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x और क्या प्लस 18। और आपको मालूम होना चाहिए इनइक्वालिटी में जैसे ही आप माइनस का मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी में अगर माइनस का मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन पलट देना, है ना। हाँ सर, सोचना क्यों, जो लोग नहीं जानते हो। अच्छा, अब इसको फैक्टराइज कर लो, तो हो जाएगा सर x-10 और x-8 में फैक्टराइज हो जाएगा। हाँ सर, कितने क्रिटिकल पॉइंट हो गए सर, 2 हो गए, कौन कौन सर, एक 8 और एक क्या 10। 10 से बड़ा वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा सर, पॉजिटिव मिलेगा, ये रख कर चेक कर लो यहाँ पे दोनों में। और 8 से 10 के बीच में रखेंगे तो निगेटिव मिलेगा, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, 0 से छोटा, देखो ना अंतिम लाइन, अंतिम लाइन क्या बोल रहा है, 0 से क्या चाहिए आपको, छोटा। यानी 0 से छोटा मतलब निगेटिव, ये वाला रीजन हो जाएगा। यानी x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 8 से 10 तक, यही इसका डोमेन है। ये इसका क्या है, डोमेन है, यही डोमेन आ गया। इसी डोमेन को बड़े चालाकी से क्या बोला था वो, ए से बी, यानी ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू क्या 10। समझे, देखो ना, बोला तो था। अरे हाँ सर, डोमेन ए से बी बोला था। अब आ जाओ इंटीग्रेशन पे, अब इंटीग्रेशन तो लल्लू सा हो गया। हाँ सर, इंटीग्रेशन क्या था भाई, सुनना ध्यान से। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन ये था सर, पाई की वैल्यू सर ए से बी, ए से बी, और ऊपर में साइन क्यू एक्स था सर। ऊपर में क्या था, साइन क्यू एक्स, और नीचे में क्या था सर, साइन क्यू एक्स प्लस क्या साइन सर ए प्लस बी माइनस क्या एक्स डी एक्स, यही था ना। हाँ सर, ए और बी की वैल्यू रख लो। ए और बी की वैल्यू कितना सर, 8 से 10 साइन क्यू एक्स, निकाल लिया ना ए और बी, हाँ सर।
डिवाइडेड बाई साइन क्यू एक्स, और 8 + 10 कितना देगा सर? 18 माइनस क्या? एक्स। अच्छा यहाँ भी साइन आएगा ना, क्यूब है वहां भी, मैं गलती लिख दिया हूँ, थोड़ा सुधार दे रहा हूँ। यहाँ पे भी क्या है? क्यूब है, यहाँ पे साइन क्यूब यहाँ भी है ना? हाँ सर। अच्छा, नीचे में यहाँ भी सुधारना पड़ेगा अपने को, ज्यादा जोश जोश में अपन गलती लिख लेते नहीं है। हाँ सर, समझ में आ जाता है। तो साइन क्यूब और 8 + 10 कितना देगा? 18, 18 माइनस एक्स, ये इंटीग्रेशन। अब बहुत सारे बच्चे इसका ओरल आंसर समझ चुके होंगे इंटीग्रेशन का, कि डिफरेंस ऑफ लिमिट बाई 2 आएगा सर। अब क्यों सोचना जो लोग नहीं समझ पा रहे हो। अच्छा इसको बोल दो फर्स्ट, और लगा दो किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी पता है? किंग प्रॉपर्टी जानते हो? नहीं जानते? देखो किंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है सर, ए से बी लिखा हुआ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या? लिमिट सेम रहेगा ए से बी, और एक्स इज रिप्लेस बाई क्या? सम ऑफ लिमिट। सम ऑफ लिमिट मतलब क्या? ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, दोनों की वैल्यू इक्वल रहेंगे। अच्छा सुनिए सर, तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 8 से 10, किंग प्रॉपर्टी लगाइए, सम ऑफ लिमिट कितना आ जाएगा? 18, तो ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब 18 माइनस एक्स, है ना? हाँ सर, डी एक्स, और नीचे क्या? ये वाला भी बन जाएगा साइन क्यूब, और यहाँ भी क्या बन जाएगा सर? 18 माइनस क्या? एक्स। सही है? हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, प्लस, अब यहाँ पे एक्स के जगह पे ये लिखा हुआ 18 माइनस एक्स लिखा है ना? हाँ सर। अब एक्स के जगह पे सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स रखोगे, मतलब 18 माइनस एक्स रखोगे, देखना 18 18 कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा ये एक्स, ये दूसरा वाला टर्म बन जाएगा साइन क्यूब एक्स। बोलो भाई, ये इक्वेशन क्या? 2। सही है? हाँ सर। अब कुछ मत करो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। अच्छा, फर्स्ट प्लस क्या? सेकंड, आई और आई क्या हो जाएगा सर? 2i हो जाएगा, लिमिट सेम रहेगा क्योंकि लिमिट सेम ही था दोनों का, 8 से कहाँ तक? 10 तक। अब ध्यान देना, ऐड कर रहे हो, दोनों को डिनोमिनेटर पर ध्यान दो, इसका डिनोमिनेटर ये है सेकंड इक्वेशन का, हाँ सर, और फर्स्ट का डिनोमिनेटर ये वाला है। क्या डिनोमिनेटर देखो तो दोनों का सेम है? हाँ सर, डिनोमिनेटर तो सेम है। अच्छा, तो डिनोमिनेटर में कोई बदलाव नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर वही रह जाएगा साइन क्यू एक्स प्लस क्या? साइन क्यू 18 माइनस क्या? एक्स। अच्छा, डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर को सीधा जोड़ते हैं। कब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो? हाँ सर, तो ऊपर साइन क्यू एक्स और नीचे में साइन क्यू 18 माइनस एक्स, तो ऊपर में सर साइन क्यू एक्स और नीचे में क्या? साइन क्यू 18 माइनस क्या? एक्स। अरे भैया, ऊपर नीचे तो बराबर आ गया। हाँ सर, कैंसिल कर दो इसको। अच्छा, अब dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अच्छा सर, 8 से कहाँ तक? 10 तक। सही है, लगा लीजिए, इधर इधर 2 आ जाएगा। सही है, तो आई की वैल्यू कितना जाएगा? 2/2 कितना? 1। 1 इज करेक्ट आंसर। हाँ, डोमेन निकालना ठीक है, थोड़ा सा वो है, आप अच्छा फंक्शन पढ़े हो तो ये सब भी डोमेन के कोई टफ सवाल तो नहीं है। सही है, आपको आना चाहिए बनाने, और मैं कोशिश किया थोड़ा बहुत हिंट देकर आपको समझाऊं। अब उतना तो यार छोटे छोटे वीडियो में उतने समय रहते नहीं कि मैं आपको पूरा लॉगरिथमी एक्सप्लेन करूं, तो बहुत दिक्कत है। सही है, तो कुछ कुछ छोटी छोटी बातें जो है ना, ये आपको काफी हिंट करेगा, जो मैं लिखा हूँ पहले पेज पे, है ना? इसको देख लेना ढंग से। सही है? हाँ सर, क्लियर हो? देखो, मेरा हमेशा एक्सप्लेनेशन में ये बात आपको पता है, वीडियो 12 मिनट 15 मिनट इसलिए चला जाता है क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। सिर्फ हमको यार हमें सोल्व करके थोड़ी दिखाना कि हम आता था, मैं जानता हूँ बनाना। मेरा काम क्या है? तुम्हें सिखाना है, उसमें समय तो थोड़ा लगेगा ही भाई, है ना? हाँ सर।